हरे कृष्णा। आज हम प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जो कुछ मैंने प्राणायाम से अनुभव किया है उसे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में भी प्राणायाम को अगर शामिल करते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से आपको बहुत ही अच्छे से विकास करने में हाथ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम प्राणायाम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। प्राणायाम को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो प्राणायाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ होता है फैलाव। तो प्राणायाम का अर्थ होता है वह प्राण या जीवन शक्ति जो हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार करे या फैलाव करे, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। एक और साधारण शब्दों में हम समझें तो प्राणायाम जो है वो जो हमारी श्वास लेने छोड़ने की जो सामान्य गति है उसमें विच्छेद करना ही प्राणायाम कहलाता है। यानी कि जो हम श्वास बिल्कुल नॉर्मली अनअवेयर होकर के लेते रहते छोड़ते रहते हैं, उसमें जब हम ध्यान से विच्छेद करते हैं, उसको रोकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। अब हम प्राणायाम के चरण के बारे में भी हम जान लेते हैं, जो कि पूरा प्राणायाम की जो टेक्निक होती है वो इसी पर निर्भर करती है। और इसी पतंजलि जो थे वह प्राणायाम के चरण को ही प्राणायाम के प्रकार के अंतर्गत रखे हैं। प्राणायाम के जो चरण होते हैं वो 3 होते हैं। वो 3 इस प्रकार से है, पूरक, कुंभक और रेचक। जो हमारा पूरक होता है वह श्वास जो भी हम भीतर ग्रहण करते हैं उसे हम पूरक कहते हैं। जो हम श्वास को भीतर ग्रहण करके रोके रखते हैं या श्वास छोड़ के हम अगर रोके रखते हैं तो उसे हम कुंभक कहते हैं। और जब हम श्वास को भीतर रोके हुए श्वास को जब हम छोड़ते हैं धीरे धीरे तो उसे हम रेचक कहते हैं। तो ये तो हो गई सामान्य सी बात कि पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम लेते हैं तो उसे पूरक, रोकते हैं तो कुंभक और छोड़ते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। अब हम प्राणायाम के जो चरण होते हैं उनके अनुपात के बारे में जान लेते हैं। जो प्राणायाम के चरणों का अनुपात होता है वह 1 संबंधी 4 संबंधी 2 का होता है। जैसे कि अगर हम श्वास लेते हैं 5 सेकेंड तक तो हमें श्वास को 20 सेकेंड तक रोके रखना है। 5 गुणे 4 20 सेकेंड तक श्वास को भीतर रोके रखना है। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 सेकेंड तक हमें श्वास को छोड़ना है। तो 4 गुना समय हमें श्वास को भीतर रोके रखना है और 2 गुना समय हमें श्वास को धीरे धीरे रेचक करना है। जितना समय हम श्वास लेने में लगाएंगे। तो पूरक, कुंभक और रेचक का जो अनुपात होता है वो 1 संबंधी 4 संबंधी 2 का होता है। शुरू में आप इसका अनुसरण ना करें, क्योंकि शुरू में जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। इसलिए आप शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार श्वास ग्रहण करें, रोकें और छोड़ें। लेकिन धीरे धीरे आप इस अनुपात में आएंगे तो आपको निश्चित तौर पे पूरा लाभ मिलेगा। अब हम जानेंगे कि प्राणायाम का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। और प्राणायाम के सीक्वेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राणायाम को करने से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम प्राणायाम के पूर्ण लाभ को उठा सकें। जो प्राणायाम से पहले जो की क्रिया है वह आप सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। जब भी आप प्राणायाम करें तो थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम की गतिविधि को जरूर करें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से होने लगे। उसके साथ आप कुछ आसनों को करें। आप सूर्य नमस्कार को जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अपने आप में माना जाता है। तो आप सूर्य नमस्कार को जरूर शामिल करें आसनों में। अगर आपके पास समय कम है तो आप सूर्य नमस्कार को जरूर शामिल करें। एक दिन हम सूर्य नमस्कार को कैसे किया जाता है सही तरीके से उसके बारे में हम जानेंगे। आप आसनों को करिए कुछ देर, 10 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास समय हो, और उसके बाद आप प्राणायाम करें।
और जब आप प्राणायाम करेंगे तो जो प्राणायाम का सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले तो प्राणायाम हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं, जिससे हमारे शरीर का जो भी टॉक्सिन्स होता है वो पूरा अच्छे से बाहर आ जाता है और हमारे पूरे लंग्स को जो पूरा फ्रेश कर देता है। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें तो आप भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करें। और भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले तो आप लंबी गहरी सांस लें, 3 बार छोड़े, आप ओम का उच्चारण भी 3 बार कर सकते हैं, फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें। बहुत ही साधारण सी बात है। आपको प्राणायाम करते समय सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करना है। फिर तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने के बाद जब आपके लंग्स पूरा फ्रेश हो जाएगा, तब आप अपने मस्तिष्क को फ्रेश करेंगे, यानी कि कपालभाति। अपने कपाल को पूरी तरीके से भाती यानी कि कपाल को चमकाएंगे, अपने सर को आप पूरे अच्छे से उसको फ्रेश करेंगे। जैसे फ्रेश होगा तो उसमें एक चमक आएगा। तो कपाल भाती करें भस्त्रिका प्राणायाम के बाद। फिर अग्निसार। जब हम अग्निसार करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो बहुत ही अच्छे से मजबूत होता है, और हम जब भी खाना या फिर कुछ भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम, फिर आप कपालभाति करें, फिर उसके बाद से अग्निसार, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम हमारे गले का होता है, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स का, और जो कपालभाति होता है वो हमारे कपाल को फ्रेश करता है, कपाल के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और जब हम अग्निसार करते हैं तो हमारे पीठ के टॉक्सिन्स को पूरी तरीके से बाहर निकालता है। इस तरीके से पूरा हमारा सर से लेकर के पूरा हमारा नाभि तक का पूरा फ्रेश हो जाता है। जो भी टॉक्सिन्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पूरी तरीके से फ्रेश हो जाती है और हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है और अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए यही कारण होता है कि प्राणायाम को करने के बाद आपके मन को शांति महसूस होती है, क्योंकि उससे हमारे शरीर की जो भी टॉक्सिन्स होती है, जो भी शरीर के भीतर कचरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पूरी तरीके से बाहर आती है। अब हम इसकी बात आप शीतली शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, फिर ओम का उच्चारण करें और उसके बाद आप रिलैक्स बिल्कुल फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आप थोड़ी देर शवासन में आए, 1 से 2 मिनट आप निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा फील करेंगे, एक बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। तो कैसी लगी मेरी ये छोटी सी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। के लिए मैं अपनी बॉडी को विराम देती हूँ। योग करिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ हरे कृष्णा।